अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता होगी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आपका लाखों रुपए तक का नुकसान हो सकता है। वो भी अगर आप सिर्फ 3 या 5 हज़ार रुपये पर मंथ की SIP कर रहे होंगे तब भी। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम असल में दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। सेम म्यूचुअल फंड स्कीम को अगर आप AMC की वेबसाइट से ख़रीदते हैं या फिर AMC की ऑफिस से ख़रीदते हैं खुद जाके, तो वो प्लान डायरेक्ट प्लान कहलाता है। वही अगर म्यूचुअल फंड स्कीम आप किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं तो उस स्कीम को रेगुलर स्कीम कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको नुकसान हो सकता है अगर आप रेगुलर स्कीम खरीद के बैठें। हम पहले कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ मैंने SBI स्मॉल कैप फंड को कंसिडर किया है। आप देख सकते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है वो 19% CAGR यानी हर साल 19% के रिटर्न के बराबर है, लेकिन हम इसको 18% ही मान के चलते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो हर साल 18% का रिटर्न देती है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप SBI स्मॉल कैप का रेगुलर प्लान लेके बैठे हैं तो आपको 2.25% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो असल में वो चार्ज होता है जो AMC आपसे लेती है हर साल आपका पैसा मैनेज करने के लिए। यानी अगर आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं एक साल में तो वो उसका 2.25% यानी 2,250 रुपये चार्ज करेगी आपका पैसा मैनेज करने के लिए। वहीं आप देख सकते हैं कि सेम म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ 0.95% ही देने पड़ेंगे AMC को एक्सपेंस रेशियो के तौर पे। तो आपको 1 लाख रुपए के लिए सिर्फ 950 रुपये चार्ज किया जा रहा है डायरेक्ट प्लान में, और वहीं सेम म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में आपको 2,250 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो म्यूचुअल फंड कंसिडर किया है उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न 18% CAGR के आसपास है। यानी आपको आपकी कैपिटल पे हर साल 18% का रिटर्न मिल रहा है और 2.25% आप म्यूचुअल फंड को चार्ज पे कर रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान लेके बैठे हैं तो। आप देख सकते हैं कि 25 साल बाद हर महीने 5,000 रुपये की SIP करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी वो 1.9 करोड़ रुपीज़ होगी, और आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी है वो 15 लाख रुपए होगी। ये तब है जब आप SBI स्मॉल कैप का रेगुलर प्लान लेके बैठे हैं तो। आइए देखते हैं कि अगर आप डायरेक्ट प्लान लेके बैठे हैं तो क्या होगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास SBI स्मॉल कैप फंड की डायरेक्ट स्कीम होती तो आपसे जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता वो सिर्फ 0.95% होता। यानी कि जहां रेगुलर प्लान पे एक्सपेंस रेशियो 2.25% चार्ज किया जा रहा था, वहीं डायरेक्ट प्लान पे 0.95%। यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस को आपको जो पैसा देना है वो रेगुलर प्लान के मुकाबले काफ़ी कम है सेम स्कीम पे। यहाँ भी आपको रिटर्न 18% का ही मिलता। आप 5,000 रुपये की ही SIP करते अगले 25 साल के लिए, लेकिन एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से आपका पैसा 17.05% से ग्रो होता। तो आइए देखते हैं कि अब आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है 25 साल बाद वो क्या निकल के आती है। आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आ रही है वो 2.4 करोड़ है। यही रेगुलर प्लान में ये 1.9 करोड़ आ रही थी। यानी सेम SIP देने के बाद 25 साल में आपको 50 लाख रुपए का नुकसान देखने को मिल रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में डिफरेंस नहीं पता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो इसलिए चार्ज करती है कंपनी क्योंकि वो स्कीम बिकवाता ब्रोकर है या डीलर है, तो वो ब्रोकर को कुछ पैसे देती है हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उसी पैसे की वजह से रेगुलर प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने की वजह से रिटर्न्स कम कमा पाते हैं, और इसीलिए आपकी अमाउंट पे लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा भी पता है और आप सही म्यूचुअल फंड से स्कीम खरीद सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट प्लान्स में ही इन्वेस्ट करें।